आगाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित स्थानीय लोकप्रिय विधायक कृष्णाराम जी, विधायक फलोदी पब्बाराम जी, लोहावट पंचायत समिति प्रधान सहपरिवार, सरपंच साहब, हमारे साथी अधिकारीगण, सामने पंडाल में बैठे बुजुर्ग, माता पिता, बहनें और बच्चों, आप सभी को नमस्कार, नून प्रणाम। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सी घोषणाएं कर दी, बातें भी बहुत सी बता दी, तो उसका रिपीटिशन तो करेंगे नहीं। कुछ अपने जीवन के अनुभव हैं दो चार, जो आपको हो सकता है काम जीवन में काम आ सके इन बच्चों के, इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं बुजुर्ग साथी हमारे। सर्वप्रथम तो कायदा बनता है टीम आगाज के युवा साथियों का धन्यवाद, तहे दिल से आभार किया जाए कि उन्होंने इस जोधपुर ग्रामीण अंचल क्षेत्र के अंदर लाइब्रेरी वाचनालय की कड़ी दर कड़ी की एक अच्छी दूरगामी सोच के साथ में शुरुआत करी है। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। पिछले बहुत से समय में आपने देखा होगा कि समाज में अलग अलग मंचों पर धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन लंबे समय से होते रहे, पर शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में दो तीन प्रमुख चीज़ें हुई है जो बेसिकली सुनने में, देखने में सुखद अनुभव महसूस कराती है। नंबर एक तो समर्थल फाउंडेशन ने जोधपुर शहर के अंदर जो आर्थिक रूप से पिछड़े पर प्रतिभाशाली बच्चे थे उनको सहयोग करके, चाहे मेडिकल साइड में हो चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में, एक अच्छा काम किया है। दूसरा, एक हमारे लालासर शास्त्री धाम में युवा सम्मेलन के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, पेरेंट्स को भी जागरूक किया जा रहा है। और तीसरी कड़ी में जोधपुर ग्रामीण अंचल क्षेत्र में टीम आगाज ने कार्यक्रम शुरू किया है। वाचनालय पे बात करें तो वाचनालय का तो बड़ा सिंपल से डेफिनेशन है, उस पर कोई ज़्यादा विशेष चीज़ नहीं है, बट उसकी लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसको हमने खुद ने भी अपने जीवन में महसूस किया है। पढ़ाई तो अपने बच्चे शायद घर में बैठ करके भी कर सकते हैं। ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर ज़रूर संसाधनों का अभाव होता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी की एक अलग महत्व है। पर मेरे जीवन में अनुभव से याद आता है कि जब हम JNU दिल्ली में अध्ययनरत थे तो हॉस्टल के रूम को छोड़ करके वहाँ जो लाइब्रेरी है, शायद एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है उस यूनिवर्सिटी में, उसमें जा कर के हम सभी लोग अध्ययन करते थे, क्योंकि उसमें एक माहौल मिलता है। माहौल यानी एक डिसिप्लिन, मतलब अगल बगल में बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं तो एक वो उस माहौल में आदमी का मन भी ज़्यादा लगता है और उसको एक प्रेरणा भी मिलती है। तो एक वो डिसिप्लिन माहौल है। इसको सिंपल समझे तो अपने घर में भी पूजा आरती करते हैं, बट मंदिर में जाकर के पूजा आरती करते हैं, उसका फ़र्क अलग है। तो सेम कैसे वाचनालय में पढ़ करके बैठोगे तो डेफिनेटली आपको ज्ञान का अर्जन अधिक रहेगा। दूसरी चीज़ वहाँ पे वाचनालय में अपने को जो मिलती है, बेसिकली एक पीयर ग्रुप, जो साथियों के साथ में जो वार्तालाप होता है या इंटरेक्शन होता है बेसिकली अपना। इसमें भी एक उदाहरण बताऊं कि जब हमने तो दिल्ली में तैयारी की शुरुआत ही करी थी तो दो तरह के लोग मिले हैं। एक अधिकारी है जिसका नाम नहीं लेंगे, राजस्थान में ही मौजूद है। वो एक दिन हॉस्टल में हमारे रूम पर आता है, रूम पर आकर के टेबल पे कुछ किताबें निकाल करके रख देता है सामने। तो जिज्ञासा बस पूछा कि भाई बात क्या है, ये किताबें क्यों रखी है, तैयारी कर रहे हो क्या? तो बोले तैयारी तो मैं 3 साल से कर रहा हूँ, ये किताबें तो मैं लिख चुका हूँ मैं। तो उसने सामने वाले को डिप्रेशन में लाने के लिए, भाई मैं इतनी तैयारी कर चुका हूँ, किताबें भी लिख चुका हूँ, मेरा भी नहीं हो रहा था, तो शुरुआती दौर में ही है। तो एक तरह का तो ये आदमी मिलेगा आपको जीवन में। दूसरा साथी बताता हूँ, जो इलाहाबाद के हमारे साथी हैं, जो बंगाल में सेवाएं दे रहे हैं। वो रूम पे आता था अपनी किताब लेकर के, वो बोलता था कि किताब में पन्ना खोल और उस पन्ने में से प्रश्न पूछ और मैं बताऊंगा, अगर कमी बची तो दोबारा किताब पढ़ूंगा। तो अब ये है कि भाई आप कौन से साथी को चूज करते हो, वो आपका जीवन का आगे का लक्ष्य को निर्धारित करेगा कि आप उसको पा पाओगे या नहीं पा पाओगे। तो क्योंकि समाज में गाइडेंस भी कम थी, जिससे सुनते थे, समझते थे, आगे चलते रहते थे, तो पर अब समय में परिवर्तन आ गया है। तो अच्छे रोल मॉडल्स चुनो, आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। मेहनत सभी कर रहे हो, बट बेसिकली आपकी संगति भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको आगे ले जा सकती है। लाइब्रेरी के पार्ट में एक मेरा अनुभव हो रहा था। मैं 2013 में हनुमानगढ़ SP था, तो वहाँ के जो तत्कालीन कलेक्टर थे हमारे साथी, 2-3 दिन तक मिले नहीं किसी कारणवश। तो मैंने पूछा हो कहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मैं फला बस्ती से वापस आया हूँ, जो बेसिकली पिछड़े वर्ग की बस्ती थी हनुमानगढ़ टाउन शहर के। तो पूछा जिज्ञासा में कि भाई वहाँ क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ लाइब्रेरी खोली है। उस व्यक्ति ने हनुमानगढ़ और गंगानगर में पिछड़े क्षेत्रों में काफ़ी लाइब्रेरी खोली
और आज वो सचिवालय में सेक्रेटरी के पद पर है। वो हमेशा जब भी मिलते हैं तो वहाँ के जो अचीवमेंट्स हैं, वहाँ के जो बच्चे पढ़ कर के आगे बढ़े, उनको बड़े हर्षोल्लास से बताता है और बड़ी खुशी मिलती है। तो उम्मीद करते हैं टीम आगाज़ ने जो ये शुरुआत करी है, तो आगे आने वाले वर्षों में कभी यहाँ आने का मौका मिला तो इन्हीं सामने बैठे बच्चों, युवाओं में से कोई साथी हमारा आकर के मंच शेयर करेगा और इस वाचनालय को जो शुरुआत करी उसको चरितार्थ कर देगा। शिक्षा की बात करी जाए तो जितना मैं समझता हूँ, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो नौकरी बेस्ड है, जॉब ओरिएंटेड है। आप 8वीं कर लो तो इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो, 10वीं कर लो तो इसके लिए हो, 12वीं कर ले किस लिए हो। तो ग्रामीण अंचल क्षेत्र में बहुत जल्दी 10वीं 12वीं करते ही जो भी छोटी नौकरी का अवसर मिलता है उसमें फार्म भरा करके उसको डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस से हम भी गुजरे, कोई इन्हीं दौरों से थोड़ा आगे बढ़े तो हमारा भी जन्म हो रखा है। तो जो गुरु की बात पहले एक वक्ता ने करी थी कि नागौर के एक चौधरी साहब थे, हमारे गुरुजी हैं, जो बेसिकली दिल्ली पढ़ कर के आए थे। तो उनसे हम कोई ट्यूशन लिया करते थे बीकानेर में। तो उन्होंने, हम 3 साथी थे, तो तीनों का एक बार उन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा लेकर के उन्होंने बताया कि यार तुम लोगों की मार्कशीट, आंसर शीटों को देख करके लगता है कि तुम लोगों में टैलेंट है। तो उन्होंने JNU के फार्म मंगा करके हमको दिए खुद ने और फार्म भरवाए। हमको तो JNU का नाम भी नहीं पता था। परीक्षा हमने मेहनत से पास कर ली। वहाँ पहुँचे, वहाँ जा कर के देखा तो बेसिकली एकदम सिंपल, आपके मेरे जैसे ग्रामीण परिवेश के बिल्कुल सामान्य परिवार के बच्चे मेहनत करके हर साल सिलेक्शन हो रहा है। तो वहाँ जा कर के इंस्पिरेशन मिलता है कि भाई इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है बिना मेहनत के, बिना पैसों के। ये मोटिवेशन वहाँ जा कर के मिला। सफल बनने के बाद तो कह दूँ मैं कि बचपन से ही मेरा अभी सपना रहा होगा, बट ऐसी बात नहीं है। उस गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान था कि उसने सही समय पर हमको दिशा दिखाई। तो जो शिक्षक साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करें, पेरेंट्स भी प्रेरित करें। उच्च शिक्षा पे जाकर के ही महत्वपूर्ण पदों पर आप लोगों की नियुक्ति हो सकती है, चाहे वो सरकारी फील्ड हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, और जहाँ से आप अपना समाज में और सर्व समाज में बेहतर एक योगदान दे सकते हो। करीब 9 जिलों में मैं SP रहा हूँ। राजस्थान के हर एक संभाग में मैंने पुलिसिंग करी है। और बुजुर्ग साथी तो हमारे सभी जानते होंगे कि पुलिस से अच्छा छुपे ना बुरा छुपे, हर तरह के एरिया में जाकर के पुलिस की पहुंच हो ही जाती है समय के साथ में। इस संभाग में पहली बार जोधपुर शहर में प्रस्थापित हूँ। तो पिछले कुछ समय से चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके माध्यम से जब देखते हैं कि एक जो समाज जिसकी छवि थी पर्यावरण प्रेमी की, जीव जंतुओं के लिए बलिदान देने की, उसमें कुछ मात्रा, सर्टेन परसेंटेज, एग्जैक्ट नंबर्स का तो नहीं कह सकते, बट नशे में, नशे के व्यापार में या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता की वजह से पूरी समाज की छवि को धूमिल हो रही है। इसमें समय रहते सचेत हो जाइए। चीज़ अच्छी बिल्कुल भी नहीं है और आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर भी पड़ता है। और आप अकेले अपने समाज में नहीं रहते हो, आप सर्व समाज में रहते हो। सर्व समाज में आपको योगदान करना है। तो समय रहते हुए उसको, बच्चों को टोकें, गलत संगत से बचाएं। और जो समाज में जो अच्छे काम करने वाले लोग हों, चाहे वो मैं कह रहा हूँ गांव में टीचर भी क्यों ना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, उनको आप मंच दीजिए। इस तरह के मंच दीजिए। सामाजिक जो आयोजन होते हैं उनमें मंच दीजिए, ताकि उनसे प्रेरित होकर के दूसरे लोग अच्छे कामों में आगे बढ़ सकें। इस चीज़ पे सोचने की आवश्यकता है। ये अकेले मेरे एक के बस के नहीं है। जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, बुजुर्ग साथी बैठे हैं, सबके संयुक्त प्रयास से ही ये चीज़ संभव है। और इसको करने के लिए अब राइट समय है। इससे आगे पिछड़ गए तो पीछे ही जाएंगे। बेसिकली एक सोशल मीडिया का दौर है। हम तो जब पढ़ते थे तब एक फ़ोन पूरी क्लास में एक ही लड़के के पास होता था, वो VIP हुआ करता था। आज हर आदमी 2-2 3-3 फ़ोन लिए घूम रहा है और दुनिया भर का फ्री डेटा मिल गया है। और अनावश्यक रूप से बहुत से बच्चे और युवा साथी उस पर टाइम वेस्ट करते हैं, अनवेरीफाइड चीज़ों पे, जो फैक्ट, जो तथ्यहीन है, जिनसे सामाजिक विद्वेष बढ़ता हो, उन चीज़ों को पढ़ते, देखते, सुनते, समझते हैं और समय बर्बाद करते हैं। इसका सदुपयोग भी किया जा सकता है। वो हमारे यहाँ के शिक्षक गण हैं, इनके जो अनुज अग्रज लोग हैं, इनके परिवारजन हैं, वो इनको बताएंगे इनमें से कौन सी चीज़ है जो सही है और उस पर समय दिया जाए तो उचित रहेगा। अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया के दुरुपयोग से भी बचें। चूँकि वर्तमान में मैं ब्यूरो में प्रस्थापित हूँ और ब्यूरो में हमारे एक जन जागरूकता का एक अभियान भी चल रहा है, तो उसकी भी 2 बात करूँगा। देखिए, दूसरी जैसे सामाजिक बुराइयां हैं, चाहे दहेज हो या अन्य हो, नशा हो, उसी तरीके से भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है जो आपके अधिकारों का हनन करती है। आपको, चूँकि आपकी गाड़ी कमाई की
गाड़ी की जो पैसों की कमाई, गाड़ी की मेहनत की जो कमाई है, उसको अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी आपसे अनावश्यक रूप से उगाही करता है तो उसका विरोध करें। उसको ब्यूरो के जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, अधिकारियों से संपर्क करके उनको पकड़वाएं, ताकि इस तरह की गतिविधि भी समाज में रुके और जो शिक्षा है हमारी, संस्कार युक्त शिक्षा दी जा सके। क्योंकि यहाँ पे सामने पंडाल में बच्चे बैठे हैं और बुजुर्ग बैठे हैं, जो तैयारी करने वाले जो लॉट है उसकी कमी है, तो परीक्षा की तैयारियों पर बात कभी पृथक से करेंगे। बट लास्ट में संक्षिप्त में टीम आगाज का तहे दिल से आभार करते हुए उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इनके ये प्रयास इसी निरंतर रूप से जारी रहेंगे और आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, और हमारे पार्ट पे भी जो सहयोग चाहिए होगा जिस भी लेवल पे, उस सहयोग को करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।